Good morning, all of you. I am Dr. G.C. Gupta. Today I am discussing about nosod. जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था प्लांट सोर्सेज के बारे में, एनिमल सोर्सेज के बारे में. टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट नोसोड. नोसोड जो होता है ये जो है डिजीज सब्सटेंस जो होता है, जो कि प्लांट से निकाला जाता है, एनिमल से लिया जाता है, लोअर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वहाँ से लिया जाता है. उसके जो डिजीज प्रोडक्ट हैं वहाँ से निकाले के उसको जो है पोटेंटाइज करके उससे होम्योपैथिक दवा बनाई जाती है. ठीक है. इसका प्लांट जो तो इसमें कई तरह के होते हैं नोसोड. उसको हम आगे जो है वन बाय वन डिस्कस करेंगे. पहले हम जान लेते हैं जो है इसका सिनोनिम्स क्या है. सिनोनिम्स है नोसोड का. सिनोनिम्स है बायोथेरेप्यूटिक प्रिपरेशन बायोथेरेप्यूटिक प्रिपरेशंस. ठीक है. या फिर बोलते हैं बायोथेरेपी, या फिर बोलते हैं बायोथेरेपी. ठीक है. बायोथेरेपी या फिर बैक्टीरियल वैक्सीन बोलते हैं, या फिर बैक्टीरियल वैक्सीन बोलते हैं. ठीक है. बैक्टीरियल वैक्सीन. ठीक है. या फिर बैक्टीरियल वैक्सीन बोलते हैं. अकॉर्डिंग टू HPCUS होम्योपैथिक फार्माकोपिया कन्वेंशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट. होम्योपैथिक फार्माकोपिया कन्वेंशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट. ठीक है. इन्होंने कहा नोसोड आर होम्योपैथिक एटेन्यूएशन मतलब बीकर, जिसको बीक कर दिया गया, जिसको जो है एकदम छीड़ कर दिया गया है. जैसे वैक्सीन बनाते हैं, वैक्सीन में किसी भी बैक्टीरिया या वायरस को एटेन्यूएट कर देते हैं, मतलब उसको जो है इतना बीक कर देते हैं कि वो डिजीज को प्रोड्यूस ना कर पाए लेकिन एंटीबॉडी को प्रोड्यूस कर दे. ठीक है. इसको एटेन्यूएशन बोलते हैं. तो नोसोड आर होम्योपैथिक एटेन्यूएशन मतलब जो है बीकर कर दिया गया. तो नोसोड आर होम्योपैथिक एटेन्यूएशन ऑफ पैथोलॉजिकल ऑर्गन्स और टिश्यू. पैथोलॉजिकल ऑर्गन्स और टिश्यू. ठीक है. पैथोलॉजिकल ऑर्गन्स और टिश्यू. कॉजेटिव एजेंट सच एज बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट्स, वायरस पार्टिकल एंड डिजीज प्रोडक्ट्स, एक्सक्रीशन और सेक्रीशन. जहाँ पे डिजीज हुआ है उस पार्ट से जो भी प्रोडक्ट निकल रहा है, चाहे उसका सेक्रीशन हो, चाहे एक्सक्रीशन हो, या फिर किसी बैक्टीरिया से निकाल लिया, किसी फंगस से निकाल लिया, किसी पैरासाइट से निकाल लिया, कोई वायरस पार्टिकल हो, वहाँ से निकाल के जब मेडिसिन बनाई जाती है तो उसको नोसोड बोलते हैं. मतलब नोसोड्स आर डिजीज सब्सटेंसेज व्हिच प्रिपेयर फ्रॉम प्लांट, एनिमल एंड लोअर ऑर्गेनिज्म. ठीक है. तो नोसोड जो है बेसिकली जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है. नोसोड जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड. ठीक है. नोसोड वर्ड जो है ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, जिसमें नोसोस मीनिंग क्या होता है? डिजीज. नोसोस मीनिंग होता है डिजीज. और साइडोस मीनिंग होता है एपियरेंस मतलब जैसा दिख रहा है. ठीक है. तो नोसोस मतलब डिजीज. ठीक है. नोसोस मतलब डिजीज एंड साइडोस मतलब एपियरेंस, कैसा वो दिख रहा है. ठीक है. तो the treatment of disease by means of its causal agent. The treatment of diseases by means of its causal agent मतलब जो उसके काजिंग एजेंट है. मान लीजिए जैसे टीबी हुआ, टीबी के लीजन से निकाल के जो भी दवा बनाएगा उसका काजल एजेंट. ठीक है.
तो ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज बाई मीन्स ऑफ इट्स काजल एजेंट आर ए प्रोडक्ट ऑफ सेम डिजीज इज कॉल्ड नोसोड। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज बाई मीन्स ऑफ इट्स काजल एजेंट आर ए प्रोडक्ट ऑफ दिस सेम डिजीज। ठीक है, जिस डिजीज से निकाला गया वही दवाई बना दिया गया। जैसे मान लीजिए ट्यूबरकुलर लीजन है कहीं से, तो वहाँ से निकाल के बना दिया गया जो ट्यूबरकुलिन दवा बना दिया गया। तो नोसोड आर मेडिसिन प्रोड्यूस फ्रॉम, तो कहाँ से बनता है? प्रोड्यूस फ्रॉम। ठीक है, नोसोड आर मेडिसिन प्रोड्यूस फ्रॉम नंबर वन डिजीज प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, डिजीज प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, डिजीज प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, सेकेंड डिजीज प्रोडक्ट ऑफ लोअर एनिमल, डिजीज प्रोडक्ट ऑफ लोअर एनिमल। थर्ड डिजीज प्रोडक्ट, पहला है डिजीज प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, डिजीज प्रोडक्ट ऑफ लोअर एनिमल, डिजीज प्लांट प्रोडक्ट। फोर्थ है पैथोलॉजिकल ऑर्गन और टिश्यू, पैथोलॉजिकल ऑर्गन और टिश्यू। ठीक है, कि इतनी चीज़ों से जो है नोसोड जो है बनाए जाते हैं। ठीक है, या तो डिजीज प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग है, या तो डिजीज प्रोडक्ट ऑफ लोअर एनिमल है, या डिजीज प्लांट प्रोडक्ट्स है, या फिर पैथोलॉजिकल ऑर्गन और टिश्यू है। ठीक है, डिजीज नोसोड को डिफाइन किसने किया था? कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है नोसोड डिफाइन एज, तो डिफाइन इसको किया था डिब्बे ने, डॉक्टर डिब्बे थे, उन्होंने डिफाइन किया था, डॉक्टर डिब्बे, डिफाइन डॉक्टर डिब्बे, DEWEY, डॉक्टर डिब्बे। ठीक है, नोसोड इज आइसोपैथिक रेमेडी, नोसोड इज आइसोपैथिक रेमेडी। इसको किसने बोला था? नोसोड इज आइसोपैथिक रेमेडी, इसको किसने बोला था? पियरे स्मिथ ने, पियरे स्मिथ ने। ठीक है, पियरे स्मिथ, पियरे PIERRESCHMIDT। ठीक है, पियरे स्मिथ ने। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन ऐसे आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, फर्स्ट नोसोड इंट्रोड्यूस टू होम्योपैथी, फर्स्ट नोसोड इंट्रोड्यूस इन होम्योपैथी। तो फर्स्ट नोसोड जो है, फर्स्ट नोसोड अम्ब्रा ग्रेसिया। ठीक है, फर्स्ट नोसोड इंट्रोड्यूस इन होम्योपैथी अम्ब्रा ग्रेसिया। ठीक है, इसको डॉक्टर हनीमैन ने प्रूव्ड किया था, डॉक्टर हनीमैन प्रूव्ड अम्ब्रा ग्रेसिया इन 1827 में इसको प्रूव्ड किया गया था। और फर्स्ट नोसोड प्रूव्ड बाय हनीमैन, फर्स्ट नोसोड प्रूव्ड बाय हनीमैन, फर्स्ट नोसोड प्रूव्ड बाय हनीमैन सोराइनम। ठीक है, फर्स्ट नोसोड इंट्रोड्यूस इन होम्योपैथी। अगर ऐसे क्वेश्चन आए फर्स्ट नोसोड इंट्रोड्यूस इन होम्योपैथी,
तो अम्बरा ग्रेसिया, ठीक है, तो अम्बरा ग्रेसिया। अब ऐसे पूछा जाए फर्स्ट नोसोड प्रूव्ड बाय हनीमैन, तो सोराइनम, ठीक है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दोनों ऑप्शन दिया रहता है, दोनों ऑप्शन अगर मान लीजिए जो है फर्स्ट नोसोड इंट्रोड्यूस इन होम्योपैथी, अम्बरा ग्रेसिया नहीं दिया, सोराइनम दिया है, तो फिर सोराइनम पर लगाएंगे, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। तो आगे बढ़ते हैं। नोसोड शुड बी कलेक्टेड एसेप्टिकली एंड इन देयर मोस्ट वायरुलेंट फॉर्म। नोसोड शुड बी collected aseptically Nosode should be collected aseptically and in their most वायरुलेंट फॉर्म। जो इनका सबसे इन्फेक्टिव फॉर्म होता है, वायरुलेंट फॉर्म होता है, नोसोड को वहीं से कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब कुछ कंपटीशन में आते हैं, टर्मिनोलॉजी आता है, कुछ आता है कि कहाँ से कौन सा वर्ड कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग नोट करके लिख लीजिए, कौन सा वर्ड कहाँ से डिराइव्ड किया गया है, ठीक है। ग्रीक वर्ड से कौन से ग्रीक वर्ड ओरिजिन कौन सी है, उसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। फार्माकोपिया, ये नोसोड से संबंधित नहीं, ये अलग है, ठीक है। ये नोसोड चैप्टर नहीं, ये अलग बता दे रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग जो है नोट करके लिख लीजिए इसमें, ठीक है। ग्रीक वर्ड ओरिजिन आप लोग लिख लीजिए पहले, फार्माकोपिया, सेकंड फार्माकोलॉजी, थर्ड पोसोलॉजी, फोर्थ पॉलीक्रेस्ट, फिफ्थ नोसोड, सिक्स सार्कोड, सेवन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो सेवन टर्मिनोलॉजी है which is derived from ग्रीक वर्ड ओरिजिन, ठीक है। तो ग्रीक वर्ड ओरिजिन में फार्माकोपिया है, फार्माकोलॉजी है, पोसोलॉजी है, पॉलीक्रेस्ट है, नोसोड्स है, सार्कोड्स है, क्रोमेटोग्राफी है। सारे टर्मिनोलॉजी हम 1 by 1 करके बाद में बताएंगे, एक चैप्टर सब हैं, सारी चीज़ बताएंगे, जो है कुछ चीज़ें बता भी दिया हूँ, ठीक है। लैटिन वर्ड लिख लीजिए, लैटिन वर्ड ओरिजिन, ठीक है। अब लैटिन वर्ड ओरिजिन क्या होगा, लैटिन वर्ड में लिख लीजिए प्लेसिबो, फार्माकोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी को आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग। फार्माकोग्नोसी में आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग आता है, ठीक है। और थर्ड है प्रिस्क्रिप्शन, जो हम लोग जो है अपने ओपीडी पैड पे प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, दवा देते हैं, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन वो भी जो है लैटिन वर्ड से लिया गया है, प्रिस्क्रिप्शन। फोर्थ RX, जो हम लोग सबसे पहले RX लिखते हैं, ये भी जो है लैटिन वर्ड है, ठीक है। एल्कोहल किससे लिया गया है, एल्कोहल अरेबिक वर्ड से,
ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। एल्कोहल डिराइव्ड फ्रॉम अरेबिक वर्ड, अरेबिक वर्ड एल्कोहल, ठीक है। और फ्रेंच वर्ड ओरिजिन, फ्रेंच ओरिजिन ड्रग वर्ड लिया गया है। ड्रग वर्ड फ्रेंच ओरिजिन से पहले, सबसे पहले टाइम पे जो है फ्रांस में जो है जितनी सारी मेडिसिन की बहुत सारी कंपनी जो है, फैक्ट्री जो है लगाए गए हैं, जितने मेडिकल इक्विपमेंट हुआ, मेडिकल के जितने सारे रिसर्च हैं, सारे सबसे ज़्यादा फ्रांस में होता है, ठीक है। तो वहाँ डिजीजेज, नंबर ऑफ़ डिजीज बहुत कम है, लेकिन फिर भी डिजीज के बारे में रिसर्च वगैरह हुआ, फैक्ट्रीज हुआ, कंपनीज हुआ, सबसे ज़्यादा फ्रांस में है, ठीक है। तो ये ड्रग वर्ड भी वहीं से एराइज हुआ है, फ्रेंच वर्ड से, ठीक है। अब एग्जाम्पल दे देते हैं नोसोड्स का। नोसोड कौन कौन से नोसोड्स होते हैं? नोसोड्स होते हैं, उनकी डिजीज प्रोडक्ट क्या हैं, डिजीज प्रोडक्ट क्या हैं, डिजीज प्रोडक्ट्स क्या हैं, ठीक है। नोसोड्स क्या हैं और उनके डिजीज प्रोडक्ट्स क्या हैं, अब ये सब आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अब हम आते हैं नोसोड। पहला है अम्ब्राग्रेसिया, ठीक है। पहला है अम्ब्राग्रेसिया। अम्ब्राग्रेसिया कहाँ से निकाला जाता है? बेली ऑफ स्पर्म व्हेल मॉर्बिड डिजीज प्रोडक्ट, ठीक है। बेली ऑफ स्पर्म व्हेल मॉर्बिड डिजीज प्रोडक्ट। तो बेली ऑफ स्पर्म व्हेल, ये स्पर्म व्हेल जो है ये व्हेल का नाम है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होइए कि स्पर्म नहीं है, स्पर्म व्हेल ये पूरा एक ही वर्ड है। स्पर्म व्हेल ये नाम है स्पर्म व्हेल का, ठीक है। तो बेली ऑफ स्पर्म व्हेल, ठीक है, ये स्पर्म नहीं है, ये व्हेल का स्पर्म नहीं, ये स्पर्म व्हेल इसका नाम है, ठीक है। तो बेली ऑफ स्पर्म व्हेल, अम्ब्राग्रेसिया बेली ऑफ स्पर्म व्हेल से निकाला जाता है। सिकल कोर फंगस ग्रोइंग ऑन द सीड ऑफ सिकल कोर, फंगस ग्रोइंग ऑन सीड ऑफ सिकल कोर, ये भी प्लांट नोसोड है। अम्ब्राग्रेसिया एनिमल नोसोड है, ठीक है। और सिकल कोर जो है प्लांट नोसोड है, ठीक है। फंगस ग्रोइंग ऑन सीड ऑफ सिकल कोर। एक आता है आर्टिलेगो, ठीक है। आर्टिलेगो जो है ये भी प्लांट नोसोड है, ठीक है। ये फंगस ग्रोइंग ऑन स्टेम ग्रेन ऑफ इंडियन कॉर्न, जो इंडियन कॉर्न होता है, जो कॉर्न होता है, भुट्टा होता है, उसके स्टेम से जो फंगस ग्रोथ होता है वहाँ से निकाला जाता है, ये भी प्लांट नोसोड है, ठीक है। एंथ्रासिनम एनिमल नोसोड है, ये सीप से निकाला जाता है, स्प्लीन ऑफ सीप से, ठीक है। अफेक्टेड स्प्लीन ऑफ सीप आर कैटल अफेक्टेड विद द डिजीज, ठीक है। एंथ्रासिनम यही एक चीज़ और नोट कर लीजिए आप लोग नोट्स में। एंथ्रासिनम फर्स्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम JW लक्स, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि एंथ्रासिनम जो प्रूव्ड बाई, ठीक है, एंथ्रासिनम प्रूव्ड बाई JW लक्स, ठीक है। एंथ्रासिनम प्रूव्ड बाई JW लक्स, ठीक है। तो फिफ्थ पे है हाइड्रोफोबिनम, जिसका दूसरा नाम है, सेकंड नेम है लाइसिनम, ठीक है। हाइड्रोफोबिनम या लाइसिनम, ठीक है। ये रैबिट डॉग से बनाया जाता है, सलाइवा ऑफ रैबिट डॉग, ठीक है, सलाइवा ऑफ रैबिट डॉग, ठीक है। इसको प्रूव्ड किया था सी हेरिंग ने, ठीक है, इसको प्रूव्ड किया था सी हेरिंग ने। अब उसके बाद है मेलेंड्रियम जो है एनिमल सोर्स है, ठीक है, एनिमल नोसोड है। ये जो है ग्रीस ऑफ हॉर्स से बनाया जाता है, ग्रीस ऑफ हॉर्स, ग्रीस मतलब चर्बी होता है, तो जो घोड़े की चर्बी होती है उससे बनाया जाता है ग्रीस ऑफ हॉर्स, ठीक है। इसके बाद नेक्टेरियनिनम है, तो नेक्टेरियनिनम ये भी प्लांट नोसोड है, ठीक है। ये नोसोड ऑफ कैंसर ट्री से बनाया जाता है, ठीक है। सेम
हम लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कार्सिनोसिन किससे बनाया जाता है और नेक्टेरिनम किससे बनाया जाता है। नेक्टेरिनम किससे बनाया जाता है, नोसोड ऑफ कैंसर ट्री है ये, ठीक है। और कार्सिनोसिनम जो है टिश्यू ऑफ लीवर मेटास्टेसिस कैंसर टिश्यू, जो लीवर का कैंसर टिश्यू है ये उससे बनाया जाता है, ठीक है। टिश्यू ऑफ लीवर मेटास्टेसिस, जो लीवर कैंसर होता है उसका जो कैंसर टिश्यू है वहाँ से कार्सिनोसिन बनाया जाता है। नेक्टेरिनम से कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। नेक्टेरिनम जो है नोसोड ऑफ कैंसर ट्री है, नोसोड ऑफ कैंसर ट्री है, या इस तरह क्वेश्चन आएगा, नोसोड ऑफ कैंसर ट्री होता है, ठीक है। और कार्सिनोसिन जो है ये कैंसर जो टिश्यू होता है लीवर का वहाँ से बनाया जाता है, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। दूसरा कन्फ्यूजन कहाँ होता है, बैसिलाइनम होता है और ट्यूबरकुलिनम होता है। तो बैसिलाइनम आप लोग जो है ट्यूबरकुलस लंग से लिया जाता है, बैसिलाइनम ट्यूबरकुलस लंग से निकाला जाता है, ठीक है। और आप लोगों को ट्यूबरकुलिनम दिखा दूँ। ट्यूबरकुलिनम जो है कल्चर बैसिलाई फ्रॉम ह्यूमन ट्यूबरकुलस लीजन हु इज सफरिंग फ्रॉम दी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। कल्चर बैसिलाई जो इसका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई का जो लीजन होता है, ठीक है, वो जो लीजन होता है, जैसे किसी को गांठ पड़ गया, किसी को जो है किसी का जो है ग्लैंड बढ़ गया है, तो वहाँ से जो लीजन्स बने हुए हैं, जो सिक्रीशन उसमें से हो रहा है उस गांठ में से या फिर उस लीजन में से, तो जो उसको फोड़िया भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो इसका टीबी का जो फोड़ा होता है, जो उसका लीजन्स होता है, जो उसके घाव होते हैं, वहाँ से निकाल के इसको ट्यूबरकुलिनम को बनाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, बैसिलाइनम एंड ट्यूबरकुलिनम में कंफ्यूज नहीं होना है। बैसिलाइनम पूछा जाए तो बैसिलाइनम जो है ट्यूबरकुलस लंग से बनाया जाता है, ठीक है। कहाँ से बनाया जाता है, ट्यूबरकुलस लंग से बनाया जाता है। तो जो सीधा याद कर लिए, लंग टीबी से बैसिलाइनम बनेगा, और जो उसके लीजन्स हैं, जो उसके घाव हैं, तो वहाँ से जो निकाल कर बनाया जाता है वो ट्यूबरकुलिनम बनाया जाता है, ठीक है। लीजन्स, ठीक है, ये ट्यूबरकुलस लीजन्स याद रखना है, ठीक है आप लोगों को, ठीक है। और लंग से जब निकाला जाएगा तो लंग से जो है बैसिलाइनम बनाया जाएगा, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज दोनों में मत होइएगा, कभी कभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, क्वेश्चन आ जाए तो गलती मत करिएगा आप लोग, ठीक है। इसके बाद आता है पायरोजिनम आता है। पायरोजिनम जो है डिकम्पोज लीन बीफ से बनाया जाता है। लीन बीफ मतलब गाय के चर्बी से बनाया जाता है, जो उसकी सड़ी चर्बी होता है। पायरोजिनम इंट्रोड्यूस बाय ड्रिस्डल ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। पायरोजिनम कम्प्लीमेंट्री टू ब्रानिया, ये भी याद कर लीजिए साथ में जो है कि पायरोजिनम जो है ब्रानिया का कम्प्लीमेंट्री है, ठीक है, ये भी यहीं याद कर लीजिए। वैक्सीनम है, वैक्सीनम जो है लिम्फ फ्रॉम द काउपॉक्स पस्ट्यूल से बनाया जाता है। लिम्फ फ्रॉम काउपॉक्स जो पस्ट्यूल होता है वहाँ से वैक्सीनम बनाया जाता है। बैसिलाइनम ट्यूबरकुलस लंग से बनाया जाता है। एक नोट करके देख लीजिए आप लोग, जो प्रूवर्स ऑफ बैसिलाइनम, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। बैसिलाइनम को किसने प्रूव किया था, बर्नेट ने किया था, ठीक है, बर्नेट ने इसको प्रूव किया था। दूसरा नोट लिखे, बर्नेट आल्सो प्रूव्ड, बर्नेट ने और भी 2 इम्पोर्टेंट दवाओं को प्रूव किया था, आर्टिका यूरेंस है एंड बेलिस पर है। बेलिस पर जब डीप इंजरी किसी को हो जाती है, डीप सीटेड इंजरी हो जाती है, तो वहाँ पे बेलिस पर दिया जाता है, ठीक है। आर्टिका यूरेंस जो है यूटीआई में दिया जाता है, ठीक है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वगैरह हुआ स्किन डिजीज में दिया जाता है, ठीक है। तो आर्टिका यूरेंस एंड बेलिस पर ये दोनों भी बर्नेट ने ही प्रूव किया था बैसिलाइनम के साथ में, ठीक है। बर्नेट, ठीक है, बर्नेट प्रूव आल्सो आर्टिका यूरेंस एंड बैसिलाइनम, ठीक है। आता है कार्सिनोसिन बता ही दिए, कैंसरस टिश्यू, ठीक है। आप टिश्यू ऑफ लीवर से बनाया जाता है, टिश्यू ऑफ लीवर से, ठीक है, ये कैंसरस टिश्यू है। और परच्यूसिनम एक आता है, जिससे कि हम लोग परच्यूसिनम का दूसरा भी नाम पूछा जाता है कभी कभी,
जो है काकुलिचम, ठीक है, काकुलिचिनम, ये नोसोड ऑफ हुपिंग कफ, जो हुपिंग कफ का नोसोड होता है, नोसोड ऑफ हुपिंग कफ, ये वहाँ से बनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है इन्फ्लुएंजिनम। इन्फ्लुएंजिनम जो है स्वाइन फ्लू में बहुत ज़्यादा चलाया गया इसी दवाई, ठीक है। स्वाइन फ्लू में इन्फ्लुएंजिनम जो है ये एज ए प्रिवेंटिव यूज किया जा रहा था, ठीक है। तो इन्फ्लुएंजा कैसे बनाया जाता है, नोसोड ऑफ इन्फ्लुएंजा, जो इन्फ्लुएंजा का नोसोड, इन्फ्लुएंजा जो से जो जो उसके जो है डिजीज प्रोडक्ट है वहाँ से बना लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है मेडोराइनम। मेडोराइनम का दूसरा नाम है गिलीनिकम। कभी कभी गिलीनिकम करके क्वेश्चन पूछा जाता है, मेडोराइनम नहीं पूछा जाता है, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। गिलीनिकम तो ये यूरेथ्रल डिस्चार्ज होता है, यूरेथ्रल डिस्चार्ज आप एक्यूट गोनोरिया, जो एक्यूट गोनोरिया जो है यूरेथ्रा से निकलता है, जो गोनोरियल इन्फेक्शन होता है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है। नसेरिया बैक्टीरिया होता है, वहाँ का जो इन्फेक्शन होता है तो वहाँ से निकाल के इसको बनाया जाता है, यूरेथ्रल डिस्चार्ज ऑफ एक्यूट गोनोरिया, ठीक है। उसके बाद इसका एक नोट्स लिख लीजिए आप लोग, मेडोराइनम प्रूव्ड बाय स्वान। मेडोराइनम प्रूव्ड बाय स्वान, कौन मेडोराइनम किससे प्रूव किया था, स्वान ने। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी यही याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। इसके बाद आता है मॉर्बिलिनम। मॉर्बिलिनम ये नोसोड ऑफ मीजल्स, मीजल्स के नोसोड से मॉर्बिलिनम बनाया जाता है, ठीक है। कभी कभी इसीलिए एज ए प्रिवेंटिव की तरह मॉर्बिलिनम को दिया जाता है मीजल्स में, ठीक है। मीजल्स का लोग क्लिनिक में आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मीजल्स फैला हुआ है मोहल्ले में, हमको जो है इसको रोकने के लिए दवा दे दिया, तो मॉर्बिलिनम दवा दे देते हैं, बेरियोलिनम भी चलाते हैं, ठीक है। अरे इसके बाद आता है पैरोटिडिनम नोसोड। पैरोटिडिनम नोसोड जो है ये पैरोटिडिनम नोसोड है, ये नोसोड ऑफ मम्स है। तो जो मम्स होता है गले यहाँ चीक पे पैरोटिड ग्लैंड की जो इन्फेक्शन होता है, कान के नीचे पैरोटिड ग्लैंड होती है, पैरोटिड ग्लैंड में जो इन्फेक्शन होता है उसको मम्प बोलते हैं। मम्प का जो डिजीज प्रोडक्ट है उसके निकाल के पैरोटिडिनम बनाया जाता है, ठीक है। पेक्टिनम नोसोड ऑफ प्लेग, जो प्लेग पहले महामारी फैली थी, जैसे आजकल कोरोना फैला वैसे पहले प्लेग फैलता था, ठीक है। तो वहाँ से पेक्टिनम निकाल लिया जाता है, पेक्टिनम बनाया जाता है। ये दवा बहुत ज़्यादा आजकल नहीं चलता है, ठीक है। सोराइनम है, सोराइनम ये प्रोडक्ट ऑफ सोरिक वायरस, ये प्रोडक्ट ऑफ सोरिक वायरस पेशेंट सफरिंग फ्राम दी इच इरप्शन, जहाँ इरप्शंस हो या कोई दाने पड़े हुए हैं या खुजली हो रही है, वहाँ से निकाल के इसको सोराइनम दवाई बनाई जाती है। सोराइनम प्रूव्ड बाय डॉक्टर हनीमैन, सोराइनम को डॉक्टर हनीमैन ने प्रूव किया था। सिप्लाइनम आ गया, सिप्लाइनम आल्सो नोन है ल्यूटिकम, कभी कभी ल्यूटिकम नाम से पूछा जाता है, ठीक है। सिप्लाइनम नहीं पूछा जाता तो ल्यूटिकम भी आप लोग याद रखिए। सिप्लाइनम आल्सो नोन है ल्यूटिकम, ठीक है। ये प्राइमरी और सेकेंडरी लीजन जो सिफिलिस को होता है वहाँ से निकाल कर बनाया जाता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी लीजन जो होता है सिफिलिस का वहाँ से बनाया जाता है। तो प्राइमरी जो हार्ट चैंकर होता है, जो गांठ बन जाता है सिफिलिस में, ठीक है। हार्ट चैंकर या फिर अर्ली सेकेंडरी स्टेज ऑफ द सिफिलिटिक लीजन, अर्ली सेकेंडरी स्टेज ऑफ द, जो सेकेंडरी स्टेज है उसका अर्ली मतलब शुरुआत में, अर्ली सेकेंडरी स्टेज ऑफ द सिफिलिटिक लीजन, जो सिफिलिटिक लीजन हो जो घाव बन जाते हैं, जैसे किसी का पेनिस में घाव गया, किसी जेनाइटल पार्ट पे घाव बन गया है, तो वहाँ से निकाल के इसको जो है सिप्लाइनम दवा बना दिया जाता है, ठीक है। इट इज़ प्रिपेयर फ्राम द पेशेंट सफरिंग फ्राम ट्रिपोनिमा पैलिडियम इन्फेक्शन। ये सिफिलिस जो है ट्रिपोनिमा पैलिडियम जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जो उसकी वजह से किसी के पेनिस पे, किसी के जो जेनाइटल पार्ट्स पे अगर घाव बन जा रहा है, वहाँ से निकाल के इसको सिप्लाइनम को बनाते हैं, ठीक है। सिप्लाइनम प्रूव्ड बाय स्वान, सिप्लाइनम को भी स्वान ने प्रूव्ड किया था, ठीक है। ट्यूबरकुलिनम, ट्यूबरकुलिनम अब आ गया, इसके बारे में बताइए। कल्चर बैसिलाई फ्रॉम ह्यूमन ट्यूबरकुलस लीजन, जो इसके लीजन्स हैं, ट्यूबरकुलस लीजन जो है हुई सफरिंग फ्रॉम दी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, ठीक है। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो सफ़र कर रहे हैं,
ठीक है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ट्यूबरकुलोसिस का, उसके जो लीजन्स होते हैं, उसके जो घाव बनते हैं, उसके जो ग्लैंड होते हैं, उसके कैजिएशन फॉर्म में जो इसके जो है वहाँ से निकाल के इसको ट्यूबरकुलिनम को हम लोग प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। बैरियोलिनम आ गया, बैरियोलिनम स्मॉल पॉक्स पस्ट्यूल होता है, ठीक है। कभी कभी चिकन पॉक्स में जो है हम लोग इसको जो है एज ए प्रिवेंटिव यूज करते हैं। क्लिनिक पे आते हैं, चिकन पॉक्स फैला हुआ मोहल्ले में, डॉक्टर साहब दवाई दे दीजिए, तो हम लोग जो है बैरियोलिनम उसमें चलाते हैं, ठीक है। तो बैरियोलिनम प्रिपेयर फ्रॉम दी स्मॉल पॉक्स पस्ट्यूल, जो स्मॉल पॉक्स होता है उसके पस्ट्यूल से निकाल के बनाया जाता है। अब कुछ क्वेश्चन आप लोगों को हम रिवाइज करवा दे रहे हैं, जैसे बैसिलाइनम प्रिपेयर्ड फ्राम, तो डिजीज प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, इसमें सही है, डिजीज प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। नोसोड प्रिपेयर फ्राम टेस्टिकल ऑफ ह्यूमन बीइंग, बैसिलाइनम टेस्टिकुलिनम, ठीक है, बैसिलाइनम टेस्टिकुलिनम इसमें सही है, ठीक है। हुई डग प्रिपेयर फ्राम द कैंसर टिश्यू ऑफ ह्यूमन लंग, ये कार्सिनोसिन है, ठीक है, कैंसर टिश्यू से, ठीक है, ये कार्सिनोसिन इसमें सही है, ठीक है। हुईच फॉलोइंग नोसोड प्रिपेयर फ्राम दी ईच इरप्शन बताएं, सोराइनम का है, ठीक है। प्रिपेयर फ्राम सिप्लिटिक लीजन ऑफ प्राइमरी या सेकेंडरी, सिप्लाइनम बताया गया है, ठीक है। हुईच आर फॉलोइंग नोसोड प्रिपेयर फ्राम दी कल्चर बैसिलाई ऑफ ह्यूमन ट्यूबरकुलर लीजन से है, ट्यूबरकुलर लीजन है तो जाहिर सी बात है ट्यूबरकुलिनम आएगा, देखिए ट्यूबरकुलिनम सही है, ठीक है। इसके बाद है पायरोजिनम प्रिपेयर फ्राम डिकम्पोज, लीन बीफ बताया है, लीन बीफ से बनाया जाता है, ठीक है, 4 सही है। हुईच इन नोसोड प्रिपेयर फ्राम द सलाइवा ऑफ रैबिट डॉग, ये भी बता दिया, हाइड्रोफोबिनम है, ठीक है। मेलेंड्रियम प्रिपेयर फ्राम द ग्रीस ऑफ हॉर्स, मेलेंड्रियम ग्रीस ऑफ हॉर्स से बनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद सिकल कोड प्रिपेयर फ्राम डिजीज प्रोडक्ट ऑफ प्लांट है, सिकल को डिजीज प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स हैं, इसमें ये सही है, सेकंड सही है, ठीक है। और फ्रॉम द फॉलोइंग हुईच ड्रग प्रिपेयर फ्रॉम द फंगस हुईच ग्रोइंग ऑन फ्रॉम द स्टेम ऑफ ग्रेन ऑफ इंडियन कॉर्न से ऑटलेगो बनाया जाता है, इंडियन कॉर्न से ऑटलेगो बनाया जाता है। हुईच ऑफ द फॉलोइंग नोसोड प्रिपेयर फ्रॉम द कैंसर ट्री, ठीक है, नेक्टेरियम बताया है, ठीक है, कैंसर ट्री से नेक्टेरियम बनाया जाता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।